व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बिहार पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की फ्लड की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है बिहार की बैकवर्डनेस में। तो आज हम बात करेंगे माइग्रेशन एंड अनस्किल्ड लेबर्स की। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुई? तो अगर एक ग्राफ है पब्लिश है जो पब्लिक में, वो दिखाता है कि 1980s में जो था वो था बिहार का माइग्रेशन में 6%, फिर वो बढ़ के हो गया 1990s में 30 to 35%, और अभी 2010 के बाद हो गया 65 टू +%। इतना परसेंट प्लस माइग्रेशन जो है वो बिहार के लोग हर साल कर लेते हैं। अब 65% स्किल्ड लोग अगर हर साल माइग्रेट कर लेंगे तो आप क्या ही कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब है, जब हम इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक रहता है ह्यूमन कैपिटल, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ह्यूमन कैपिटल से फिजिकल कैपिटल कभी बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज विदाउट ह्यूमन कैपिटल फिजिकल कैपिटल का उपयोग किया ही नहीं जा सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या रही है बिहार के साथ कि यहाँ के बहुत ही अच्छे ब्रेन्स जो है वो माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से ब्रेन ड्रेन होता है। अब चलिए जानते हैं ये क्यों होते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कास्टिज्म। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसने इंडिया को भी पास्ट में बहुत परेशान किया। जितने भी इन्वेडर्स आए हैं इसी वजह से आए हैं, क्योंकि सोसाइटी इतनी बटी हुई थी, हमेशा से इंडिया को मार के गए। तो कास्टिज्म आज भी बिहार में बहुत बड़ी परेशानी है। आज भी लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता, शायद बारात सामने से लेकर नहीं जाने दिया जाता, खासकर यूपी बिहार में। जिसकी वजह से यहाँ के जो लो वर्ग के लोग हैं, अगर वो पढ़ लिख लेते तो बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। और या फिर जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो देखते हैं कि बार बार खून खराबा होता है, कास्टिसिज्म क्या बोलते हैं अपीरियंस को देख के। तो इसकी वजह से माहौल जो ख़राब होता है इन्वायरमेंट उस एरिया का, उसकी वजह से वो भी जो है वो बाहर चले जाते हैं और फिर लौट के कभी नहीं आते। और ये बहुत ही बड़ा रीज़न बनता है कास्टिज्म। सेकंड है करप्ट सिस्टम। ये बिहार का सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ देखता है वो नेताओं को, बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स को इज्जत मिलती है, और जो है गरीब का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं IAS का रिपोर्ट भी नहीं लिखी। इतनी करप्ट है पुलिस और शासन और प्रशासन। वो वीडियो असल में बंद हो गई थी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से। तो जो नहीं प्रशासन की ये है कि रिच लोगों को ही कंप्लेन लेती है, कई बार तो गरीब लोगों की कंप्लेन तक नहीं ली जाती, और इसकी वजह से वो बेचारे बहुत सफ़र करते हैं। किसी की मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप समझ रहे हैं नेता लोग का इतना प्रभाव है वहाँ की राजनीति में, वहाँ के समाज में, कि न्याय से बड़ा पैसा, पद, प्रतिष्ठा होती है। तीसरी चीज़ है वहाँ पे रोज़गार है ही नहीं, तो युवा करेगा ही क्या। आप मेरे को खुद बताइए, अगर कोई वहाँ रुक भी गया, चलिए ये सब होने के बाद भी अगर वो रुक भी गया तो वहाँ पे वो करेगा क्या? वहाँ पे तो काम है ही नहीं। वहाँ पे जो काम है वो सिर्फ एक ही है, खेती। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि क्या बोलते 45 to 55% जो उनकी पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट करती है ऑन एग्रीकल्चर। तो वो कर भी क्या लेंगे वहाँ रुक के? तो आप में तो यहाँ पे जो है वो व्यवसाय भी नहीं है कोई कि युवा जाके वहाँ पे काम कर सके और रोज़गार कमा सके। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। अब चौथी चीज़ पे चलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है स्किल अनस्किल्ड, फिर से बोलूँगा अनस्किल्ड एजुकेशन। ये क्या होता है? हमने अनस्किल्ड लेबर सुना था, अनस्किल्ड एजुकेशन क्या होता है? प्रोग्राम्स पूरी इंडिया से सबसे कम बिहार में होते हैं। जो स्किल्ड प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे कि आपका कंप्यूटर ग्राफिक इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स हो गया, ये सब जो कॉलेज में कोर्सेस होते हैं सबसे कम इंडिया में बिहार में होते हैं। आप अगर स्किल की वाली पढ़ाई दोगे ही नहीं बच्चों को, ज़िंदगी भर ABCD ही सिखाओगे, लैंग्वेज ही सिखा के मार दोगे उनको, तो वो कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। तो यही रीज़न है, यही तरीका है जिसकी वजह से जो है वो बिहार पीछे होते चले जा रहे हैं, और लोग माइग्रेट करते हैं हर साल और बाहर जाके बेचारे गाली सुनते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रशासन अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दे तो युवाओं को रोक सकती है, ठीक है। और क्या बोलते ये भी कह सकती है कि आप जो भी बिहार छोड़ के गए हैं उनको लाने के लिए भी स्कीम्स लाई जा सकती हैं, जैसे कि आप 2 साल आके रहिए, आपको गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट देगी। कोई भी जॉब वॉब का कोई बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो जितने लोग प्लान करके गए हैं शायद वो वापस आ जाए। तो इसी तरीके से ब्रेन ड्रेन होता है। अब इसको रोकने के कुछ तरीके जानते हैं। तो अब हम जानते हैं जिन तरीक़ों से रोका जा सकता है इन माइग्रेशंस को। सबसे पहला आप ये कर सकते हैं कि आप कास्टिसिज्म को ख़त्म कर सकते हैं, और जो एक विकास है इन्वायरमेंट है बिहार में, उस इन्वायरमेंट को आप चेंज करके एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। क्योंकि स्टेबिलिटी आते ही इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि बिहार की जोग्राफी इतनी भी ख़राब नहीं है कि अगर स्टेबिलिटी हो तब भी इन्वेस्टमेंट ना आए। सहारा डेजर्ट नहीं है बिहार,
इसीलिए मैं वैसा बोल रहा हूँ, समझे आप? समझ रहे हैं आप? स्टेबिलिटी आते ही इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी। सेकंड चीज़ है, आप ये करिए कि आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचिए। अब ये कैसे सोचेंगे आप फैक्ट्रीज को तो भूल जाइए, फैक्ट्रीज तो बहुत ही अलग बात है। मछली तक, फिश तक जो है वो बाहर से आ रही है। तो एम्प्लॉयमेंट आया जैसी मार्केट में, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट आते ही लोग रुकेंगे, ये तो कंफर्म है, जाएंगे नहीं। जो गए हैं वो शायद ना आए, पर जो रुके हैं वो जाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात यही है। और फैक्ट्रीज तो छोड़ दीजिए, आप मछली तक बिहार में खुद का नहीं आता। बाहर से पानी की भी सप्लाई होती है। तो आप मेरे को ये बताइए, बिजली तक बाहर से मिलती है। जिस शहर के पास, जिस स्टेट के पास इतनी सारी नदियाँ हैं, वो बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेगा यार। आप मेरे को बताइए, गलत नहीं हो रहा बिहार में? बिहार में बहुत गलत हो रहा है। इसी वजह से बिहार पीछे, क्योंकि अपनी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी बिहार नहीं कर पाता है। तो जिस दिन बिहार का युवा अपनी बेसिक ज़रूरतों को बिहार में ही देने लगेगा, मछली तो बिहार में मिल सकती है, सब्जियां तो बिहार में मिल सकती है मेरे हिसाब से। तो आप सब्जियां, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिहार में ही, बेसिक चीज़ें बिहार में नहीं मिलती। ये कितनी गलत बात है। जो बिहारी आराम से कर सकते हैं, बिहार में आराम से ग्रो हो सकती है, वो चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो आपका पैसा तो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ेंगी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपको सारी लगानी पड़ेंगी। और फिर कहीं जाके आप अपने आप को ये आश्वासन दे सकते हैं कि हमारा युवा कहीं नहीं जाएगा। सर्विस सेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको इंडस्ट्री से स्टार्ट नहीं करना है तो। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरी चीज़ है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स। आज भी कनेक्टिविटी बिहार में सिर्फ और सिर्फ 40% अच्छी हो पाई है, मतलब कि 60% का गैप है। यही महाराष्ट्र में 80 है और एवरेज ऑफ इंडिया 73। आप कहाँ लाया करते हैं 73 से? आप 73 से बहुत पीछे लाया करते हैं। एक अफ्रीकन कंट्री जैसा बन के रह गया बिहार। सिर्फ अफ्रीकन कंट्री से इच्छा इसलिए क्योंकि एक बड़े से अच्छे, दुनिया के चौथी सबसे ताकतवर देश का हिस्सा है, इसलिए अफ्रीकन कंट्री जैसा इंस्टेबिलिटी नहीं है और कहीं ना कहीं गवर्नेंस है। अगर इंडिया का हिस्सा नहीं होता तो इतनी बुरी स्थिति में होता बिहार कि बिहार खुद को पहचान भी नहीं पाता। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमको बिहार को इनको अलग कर देना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ। मैं खुद एक बिहारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार को अपने आप को लाइबिलिटी और टैक्स से हट के एसेट करना पड़ेगा। कड़वी लगे बात तो कड़वी लगे, पर सच है। बिहार भारत से बिहार नहीं है, बिहार से भारत है। जिस भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में फ़ोटो लगा है ना, वो भी एक बिहारी नहीं बनाया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है, एक अफ्रीकन कंट्री बन के रह गया है, इतने रिसोर्स वाला स्टेट। ये बहुत ही शर्मनाक बात है भारत के लिए भी और बिहार के लिए, खुद के लिए। जो एक टाइम पे डायनेस्टी रहा है पावर का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर बिहार से ही होता था। तो आप मेरे को ये बताइए, गलत हुआ कि नहीं हुआ? बहुत गलत हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। और इसी तरीके से आप जो है अपने स्टेट को आगे लेके जा सकते हैं और माइग्रेशन और अनस्किल्ड लेबर्स को रोक सकते हैं। चौथी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सैलरीज अच्छी दें। सैलरीज कम मिलती हैं, ये भी एक रीज़न है ना। और सिस्टम जो है, सिस्टम में करप्ट लोग को हट के ईमानदार लोग को, जो सही में स्टेट का वेलफेयर चाहते हैं, वैसे लोगों को आना पड़ेगा। इसलिए इसी से, और एक और चीज़ ये है कि गुड ब्रेन्स को आपको कैसे भी करके रोकना है। वो किसी भी जाति के हो, कास्ट के हो, आपको उनको रोकना है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, बिहार भारत का गौरव है। अगर कुछ बात बुरी लगे हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सच है और सच से ही बदलाव आता है। झूठ से तो इतने साल से नेता लोग जो करना था वो कर ही रहे हैं, हम भी वही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।